और दूसरे मौके पर अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया कि आसमान व ज़मीन को पैदा करना ये मेरी निशानी है, और तुम्हें ज़मीन से सब्ज़ियाँ उगाना, फल उगाना ये मेरी कुदरत की निशानी है। और मेरी कुदरत की निशानी है कि मैंने इंसान को पैदा किया, तो वहीं अल्लाह की ज़ात ने अपनी निशानी बयान फरमाई कि मेरी निशानी ये है कि मैंने मियाँ बीवी का रिश्ता पैदा किया। मेरी निशानी है कि मैंने मियाँ बीवी का रिश्ता पैदा किया, इसलिए ये बहुत अहम तरीन रिश्ता है मियाँ बीवी का। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज छोटी छोटी बातों के ऊपर और घर में थोड़ी थोड़ी सी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ों तक की नौबत चली जाती है। वजह क्या है कि हमने अल्लाह के नबी की घर की ज़िंदगी पढ़ी नहीं, हमने महसूस ही नहीं किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की ज़िंदगी कैसी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में अपनी बीवियों से कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे। एक मरतबा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनसे अल्लाह ताला ने आपको औलाद अता फ़रमाई, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने आप अपनी उस बीवी की तारीफ़ करने लगे कि मेरी बीवी हज़रत खदीजा ऐसी थी कि जिस वक़्त मेरे पास, यानी उनकी बड़ी तारीफ़ें की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बीवी के तौर पर जिस तरह खामिद बीवी की आपस में मोहब्बत होती है, तो अम्मा जान फरमाने लगी कि अल्लाह के नबी, आप हर वक़्त हज़रत खदीजा के ही तज़किरे करते रहते हैं, उस आपको अल्लाह ताला ने इतनी बीवियाँ अता फ़रमाई, आप सिर्फ़ हज़रत खदीजा के तज़किरे करते हैं। आपने फरमाया आयशा खदीजा के बारे में कुछ ना कहा कर, इसलिए कि खदीजा ने मेरी उस वक़्त मदद की जब मुझे कोई मेरे साइल मदद करने वाला न था, और खदीजा ने मुझे उस वक़्त माल दिया जब मुझे कोई माल देने वाला न था, और खदीजा ने ज़िंदगी के हर मौके पर मेरी मदद की। और ए फ़ातिमा और ए आयशा, अल्लाह ने मुझे किसी बीवी से औलाद नहीं दी, अल्लाह ने मुझे खदीजतुल कुबरा से औलाद दी। हाँ, अल्लाह ने मुझे खदीजा से औलाद। आप घर के अंदर अपनी बीवियों की तारीफ़ें किया करते थे, और आपको हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अम्मा जान से इतनी मोहब्बत थी कि तमाम सहाबा किराम में मारूफ़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हदिया भेजना हो तो उस वक़्त हदिया भेजो कि जब अल्लाह के नबी हज़रत आयशा के घर में हो, कि अल्लाह के नबी इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब हज़रत आयशा की बारी होती, बहुत ज़्यादा हदिये जमा हो जाते। एक मरतबा चंद जो आपकी दूसरी अज़वाज मुतहरात थीं, वो हज़रत उम्मे सलमा के पास आईं, कहने लगीं कि अल्लाह के नबी के सारे हदिये जो हैं, तोहफ़े तहाइफ़, हज़रत आयशा के घर में आते हैं, हमारे घर में आते नहीं। ये उनकी मोहब्बत है, इसको उस दुनिया के टाइप पे ना लो, क्योंकि वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, वो बीवियाँ अल्लाह के नबी की हमारी माएँ हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाज़े की बिना पर ये बातें कर रही थी। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी के पास आईं। पहले वो उम्मे सलमा के पास गईं, फिर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के पास आईं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा अल्लाह के नबी के पास आईं, कहने लगी हैं अल्लाह के नबी, आप बाकी बीवियों के घर में हदिये। आपने फरमाया आयशा के बारे में कुछ ना कहा करो, इसलिए कि किसी बीवी के बिस्तर पर वही नहीं आती, आयशा के बिस्तर पर वही आती है। आयशा के बिस्तर पर वही आती है, आयशा के बारे में कुछ ना कहा करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इतनी मोहब्बत देते कि जब मैं हैज़ की हालत में होती और मैं पानी पी के बर्तन नीचे रखने लगती, तो आप बर्तन ले लेते और लेने के बाद कहते आयशा तूने कहाँ से मुंह लगाकर पानी पिया है। अल्लाह के नबी उसी जगह पे होंठ लगाकर पानी पिया करते थे, ये मोहब्बत देने के लिए कि ये रिश्ते मोहब्बत के हैं, नफ़रत के नहीं। कि वो आदमी क्या आदमी है जो घर में जाए और कहे कि मैं मर्द हूँ, मैं औरत पर अपना रोब जमा के रखूँगा, इसको घर की जूती बना के रखूँगा, इसको मैं बताऊँगा कि मर्द किस तरह के। अगर कोई मर्द औरत को दो तमाचे मारते तो कहते हैं बड़ा बहादुर आदमी है। ये कैसी बहादुरी है कि मर्द औरत को जाके दो थप्पड़ मारे। औरत को मारना तो ऐसे है जैसे दीवार के ऊपर थप्पड़ मार देना। वो बेचारी नाजुकपन की तबीयत की फितरत की औरत आपका क्या मुकाबला कर सकेगी। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हज़रत आयशा क्या फरमाती, और फरमाती हैं कि आप पानी वहाँ से पीते जहाँ से मैं पानी पीती, और जब मैं गोश्त खाती, हड्डी का गोश्त का टुकड़ा मेरे सामने आता तो मैं उसमें से कुछ गोश्त लेती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गोश्त की हड्डी पर
वहीं मुंह रखकर गोश्त खाते जहां मुंह रखकर मैं गोश्त खाया करती थी। कि अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक, मोहब्बत का सुलूक।